बहुत दिन तक आपको लगेगा बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चा अभी भी छोटा है, बट एक दिन अचानक से you'll see के दे सामने से कुछ करते करते बोलेंगे ट्रायंगल, एंड you'll be surprised। तो सर्कल ढूंढो, नाइस सर्कल। हाँ, लगा दो सर्कल वहाँ पे। वेरी गुड। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो एक लर्निंग वीडियो है, लेकिन ये अथर्व की एज ग्रुप के बच्चों के लिए नहीं है। ये छोटे बच्चे यानी मीरा की एज ग्रुप के बच्चे 18 महीने से 24 महीने यानी 18 to 24 मंथ्स के बीच के जो किड्स है उनके लिए स्पेसिफिकली है। अगर आपके बच्चे 2.5 years तक भी है तो दिस वीडियो विल बी रेलेवेंट टू यू, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवर होगी जो उस एज ग्रुप तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो इन द सेंस इस एज ग्रुप के बच्चों को ऑब्वियसली कुछ पढ़ाना नहीं होता, बट डे टू डे एक्टिविटीज, बातें, उन सब के थ्रू देर आर अ फ्यू स्किल्स, अ फ्यू बेसिक थिंग्स जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे समझना शुरू करें, रिकग्नाइज करना शुरू करें, ताकि आगे जाके एज एंड व्हेन दे स्टार्ट फॉर्मल लर्निंग प्री स्कूल में चाहे प्ले स्कूल में उनको कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आती हो, कुछ कुछ बेसिक स्किल्स उनकी डेवलप हो गई हो, ताकि उनको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो मैं अब क्या करने वाली हूँ, इफ़ यू आर अ फॉलोअर ऑलरेडी यू वुड नो कि अथर्व से रिलेटेड बहुत सारे मैं लर्निंग वीडियोस टॉपिक वाइज शेयर करती रहती हूँ। मीरा की एज ग्रुप क्योंकि अभी छोटी थी तो सो फार आई वॉज नॉट शेयरिंग मच, बट अब से मैं एवरी ट्यूजडे यानी वंस अ वीक आई एम गोइंग टू शेयर एन एक्टिविटी वीडियो रिलेटेड टू किड्स इन दिस एज ग्रुप। 18 महीने से, मीरा अभी 20 महीने की है, तो आप समझ लो कि 18 महीने से लेके 2.5 साल की एज ग्रुप के लिए जो रेलेवेंट होते हैं वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ब्रॉड लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो, एंड गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मैं एक टॉपिक के बारे में किस तरह की एक्टिविटीज़, बहुत ही प्ले वाली और फन वाली एक्टिविटीज़ होती है जिसके थ्रू इस एज ग्रुप के बच्चों को सिखाई जाती है चीज़ें। सो व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट वी आर डूइंग विथ मीरा करंटली, वो टॉपिक वाइज मैं शेयर करूंगी। किसी वीक कलर्स के बारे में शेयर कर लिया, किसी वीक नंबर्स के बारे में शेयर कर लिया, थिंग्स लाइक दैट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वीडियोस हियर। मैं काफी सारा लर्निंग मटेरियल भी बनाती हूँ, वर्कशीट्स और उसके फॉर्म में बच्चों के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके 2 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो वेबसाइट की लिंक यहाँ मेंशन्ड है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, इंस्टाग्राम की लिंक्स भी मेंशन्ड है। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। सो जो 18 महीने के ऊपर के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों ने थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दिया होता है, कुछ बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं, कुछ बच्चे अभी सिर्फ 2-4 शब्द ही बोल रहे होते हैं। इन ईच ऑफ दिस केसेस हमको ऐसा लग सकता है कि बच्चा बोल तो रहा नहीं है, मैं क्या उसको कलर्स सिखाऊं या मैं क्या इसको ये सिखाऊं, कैसे बोलेगा। तो एक्चुअली जो स्पीकिंग स्किल्स होती है और ये सब अंडरस्टैंडिंग स्किल्स होती है आर फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी बच्चा बोल नहीं भी पा रहा है तो वो याद रख रहा है, वो समझ रहा है, उसके दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर हो रही है, तो आप उस लेवल पे भी ये एक्टिविटीज कर सकते हो। बच्चे पॉइंट आउट करके दिखा सकते हैं, उठा के दिखा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के एक्सप्रेशन के तरीके होते हैं, दे कैन डू इट लाइक दैट, एंड एज एंड व्हेन वो लोग बोलना सीखेंगे उनके लिए ये सारी चीज़ें बोल पाना और आसान हो जाएगा। सो जो पहली चीज़ इस एज ग्रुप के बच्चों को आप सिखा सकते हो या करने के लिए एनकरेज कर सकते हो वो ऑब्वियसली है कम्युनिकेशन। लाइक आई सेड, बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं, जितना हम उनको हेल्प करेंगे उतना जल्दी और उतना ज़्यादा वोकैबुलरी उनकी डेवलप हो पाएगी। ये चीज़ करने के लिए बहुत सिंपल तरीके, नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्जेशंस करो, उनसे हर चीज़ के बारे में बात कीजिए कि क्या हो रहा है, तुम पार्क में गई थी, कौन मिला पार्क में, क्या किया तुमने, मून देखा था क्या तुमने, एक चीज़ के बारे में आप मल्टीपल चीज़ें बोल सकते हो बच्चों से। उससे बच्चे नए शब्द सीखते हैं, नए सेंटेंसेस एनकाउंटर करते हैं, और ग्रेजुअली उनकी जो वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स होती है सुन के ही डेवलप होती है। इसके अलावा आप बच्चों के साथ बैठ के बुक्स पढ़ सकते हो, उससे भी बच्चों को बहुत हेल्प होती है। पिक्चर्स देख के वर्ड्स को रिलेट कर पाना, बहुत सारी बोर्ड बुक्स आती है, पिक्चर बुक्स आती है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ वीडियो ऑन दैट। अगर नहीं किया है तो आई ऑलरेडी हैव एन ओल्ड वीडियो, आप जाके देख सकते हो, 1 से 2 साल के बच्चों के लिए की बुक्स। आई विल ट्राई टू डू अ फ्रेश वीडियो ऑल्सो ऑन दैट टॉपिक। जेस्चर्स के थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हो कि आई एम स्टैंडिंग अप, आई एम सिटिंग डाउन, ओ आई एम सो टायर्ड, आई एम गोइंग टू लाई डाउन। तो बच्चों को वो एक्शन के साथ के जो वर्ड्स होते हैं वो भी समझ आएंगे धीरे धीरे। सो दिस इज द फर्स्ट। दूसरी जो चीज़ आप बच्चों को सिखाना शुरू कर सकते आर कलर्स। बच्चे बहुत जल्दी रिकग्नाइज और डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आजू बाजू उनके बहुत सारे कलर्स वो लोग एनकाउंटर करते हैं।
सो हेल्पिंग देम रिकग्नाइज ऑल ऑफ दिस कलर्स, खास करके जो प्राइमरी कलर्स होते हैं 3 और उसके बाद सेकेंडरी, यानी जो 6-7 मेन कलर्स होते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन आप इस एज पे बच्चों को करवाना शुरू कर सकते हो। बच्चे पहले रिकग्नाइज करके कौन सा कलर किससे मैच कर रहा है, मैचिंग कर पाएंगे। हो सकता है वो आप ब्लू बोलो और ब्लू ऐसा ना समझ पाए, लेकिन अगर 2 चीजें पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल कलर सॉर्टिंग जो कहते हैं कि सारे ग्रीन कलर केस में रखो, तो यू नो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, एंड देन सॉर्ट आउट द ग्रीन्स टुगेदर, सॉर्ट आउट द पिंक्स टुगेदर। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज से शुरू कर सकते हो, एंड देन यू कैन ग्रेजुअली हेल्प देम इन रिमेम्बरिंग कि ग्रीन बोले तो उन्हें समझ आए कि ये ग्रीन है, ब्लू बोले तो ब्लू क्या होता है वो समझ आए। लाइक आई सेड, आई विल डू अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन कलर्स रिलेटेड एक्टिविटीज एंड ऑल द अदर टॉपिक्स ऑल्सो, तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपको वो देखने मिलेगी। तो अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जा रही हूँ। तीसरी जो चीज आप समझाना शुरू कर सकते हो वो है शेप्स। अगेन कलर से अफिलिएटेड जो चीज होती है, घर में आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे। जो बेसिक 3 शेप्स होते हैं उससे आप शुरुआत कर सकते हो, सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। उसके बाद ग्रेजुअली यू कैन इंट्रोड्यूस रेक्टेंगल हो गया, क्रीसेंट शेप हो गया, यू नो ऑल ऑफ दो शेप्स, ओवल हो गया, ये सारे आप 2 साल के आसपास इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बट प्राइमरी जो 3 शेप्स होते हैं एट दिस एज अराउंड 18-19 months यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू देम अबाउट देम एंड दे विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड देम। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा कि आप 1 बार 2 बार 3 बार उनको बताओ कि ये यू नो सर्कल है या ये ट्राइंगल है और वो समझ जाएंगे या याद रख लेंगे। दिस इज लाइक अ ऑन गोइंग एक्टिविटी। बहुत दिन तक आपको लगेगा बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चा अभी भी छोटा है, बट एक दिन अचानक से यूल सी के यू नो दिल सामने से कुछ करते करते बोलेंगे ट्राइंगल, यू नो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो हमारा काम है कि बच्चों को वो एक्सपोजर देते रहे, इन द प्रोसेस किड्स विल इवेंचुअली एंड अप लर्निंग इट। चौथी जो चीज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो है वो है नंबर्स एंड काउंटिंग। सो नंबर रिकग्निशन इज नॉट समथिंग जो बच्चे इस एज पे कर पाएंगे, यानी कि 1 2 3 जो लिखा हुआ है हो सकता है उसको बच्चे इस पॉइंट पे ना रिकॉग्नाइज कर सके और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, दैट्स नॉट वेर यू शुड स्टार्ट फ्रॉम। बट अगर आप उनको दिखाओगे ये कितनी फिंगर है, दे शुड नो दिस इज 1। अगर आप ये दिखा रहे हो तो 2 है, ये दिखा रहे हो तो 3 है। ये एक्टिविटीज आप करवाना शुरू कर सकते हो जिससे बच्चों को नंबर सेंस डेवलप हो, यानी कि ये काउंट्स है 1 2 3 4 5 तक बोल पाना ग्रेजुअली, या 10 तक बोल पाना, और फिर उसका क्या मीनिंग है। पहले वो लोग बोलना सीखेंगे, फिर उसका मीनिंग समझेंगे कि 1 मीन्स यू नो इट इज अ काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 1 है, हाउ मेनी आईज डू यू हैव, 2, यू नो लाइक दैट। सो अगेन दिस इज समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग एट दिस पॉइंट। उसके बाद आते हैं जो ये सारी टैंजिबल स्किल्स होती है, यानी लिटरेसी स्किल्स जिनको कहते हैं, नंबर्स और ये सब। उसके अलावा कुछ बेसिक फिजिकल डेवलपमेंटल स्किल्स होती है जो भी बच्चों की इस एज पे डेवलप करना जरूरी है। वन ऑफ देम इज फाइन मोटर स्किल्स, यानी फाइन मोटर स्किल्स है बेसिकली चीज़ों को ठीक से उठा पाना, उनका जो पिंसर ग्रिप है उसको डेवलप कर पाना, फिंगर की मसल्स को स्ट्रेंथन कर पाना, ताकि इवेंचुअली यू नो दे कैन लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स, दे कैन पुट डाउन ऑब्जेक्ट्स, दे कैन स्टार्ट राइटिंग, कलरिंग, वो प्रेशर से लिख पाए, ठीक से कलर कर पाए। इन सब के लिए यू हैव टू डेवलप देयर फाइन मोटर स्किल्स। इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है, और बहुत सिंपल डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज होती है ना, राजमा उठा के डालना एक जगह से दूसरे जगह, यू नो पिक एंड ड्रॉप वाली चीजें होती है, प्ले डो वाली चीजें होती है। मेरे पुराने वीडियोस में आपको ये सारी एक्टिविटीज भी मिले। लाइक आई सेड आई विल डू एन अपडेटेड वीडियो ताकि आप लोगों को पता चले इस एज ग्रुप पे आप किस किस चीज पे फोकस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स जो होती है वो छोटी छोटी चीजों या जो ये जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है दे आर मोर अबाउट द बिगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यानी क्लाइंब करना, जंप करना, कहीं से उतरना, स्टेयरकेस में नीचे जाना, यू नो दोज आर ऑल ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये अगेन बहुत ये डेवलप हो सकती है बच्चों को बहुत सारा आउटडोर टाइम देके, उनको यू नो कुछ चीजें डेंजरस भी लगे तो करने देने के लिए अंडर सुपरविजन, लाइक इफ दे आर क्लाइंबिंग ऑन टू द सोफा लेट देम डू दैट। अगर वो लोग स्टेयरकेस से खुद नीचे उतरने की कोशिश करें लेट देम डू दैट, बट ऑब्वियसली अंडर सुपरविजन, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। लेकिन बहुत बार हम एज पेरेंट्स डर जाते हैं और बच्चों को यू नो वो चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं करने देते, जिसकी वजह से उनके फिजिकल डेवलपमेंट को थोड़ा सा हम हिंडर कर देते हैं कहीं ना कहीं। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। इसके बाद का इंपॉर्टेंट स्किल सेट है वो है सोशल स्किल्स, यानी एक हमने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोर लाइक बात कर पाना, स्पीच बेसिकली उनकी डेवलप होना। लेकिन जो सोशल स्किल्स होती है आर अबाउट इंटरेक्टिंग विद पीपल, यानी दूसरे बच्चों के साथ खेल पाना, दूसरे लोगों के प्रेजेंस में बीइंग नॉर्मल एंड बीइंग ओके, या अगर वो बात करते हैं तो बात कर पाना, स्माइल करना,
शेयर करना, टर्न्स लेना, ये सारी जो होती है वो सोशल स्किल्स होती है। बहुत सारी इसमें से बच्चों की इस एज ग्रुप पे बहुत अंडर डेवलप्ड होती है। बहुत सारी जैसे कि शेयरिंग, टर्न्स लेना वो थोड़े बड़े बच्चे ही कर पाते हैं, यानी 4 साल 5 साल के बाद वो प्रॉपरली डेवलप होती है स्किल्स। लेकिन थोड़ा थोड़ा आप इस पॉइंट पे बच्चों को वार्म अप कर सकते हो टू दैट आइडिया, फॉर द सिंपल रीजन कि इवेंचुअली अगर आप अपने बच्चे को अराउंड 2.5 ईयर्स प्ले स्कूल में डालने वाले हो या 3 ईयर्स पे भी डालने वाले हो, उनके लिए वो एक अचानक से बाहर जाके खुद लोगों से इंटरेक्ट करने वाला सिनेरियो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग ना हो जाए। इसलिए डेवलपिंग सोशल स्किल्स लाइक टॉकिंग टू अदर पीपल या शेयरिंग या प्लेइंग विद अदर किड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा बहुत उनको पार्क ले जाना, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए एनकरेज करना। बहुत बार हम लोग इतने छोटे बच्चे को नहीं ले जाते या उनको ले भी जाते हैं तो स्विंग करवा के वापस ले आते हैं, सो दे माइट नॉट गेट द राइट काइंड ऑफ एक्सपोजर, सो गिविंग दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, यानी अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स, कैटेगरीज के फ्रूट्स हो गए, उनके नाम, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब के नाम या आइडेंटिफिकेशन करवाना आप बच्चों को शुरू कर सकते हो। अगेन इसके लिए बहुत सारी बोर्ड बुक्स होती है, बाहर ले जाओ, एक्सप्लोर करवाओ, बालकनी में जाके बैठो, ये सारी चीज़ों से। दिस ऑल कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड रेपिटेशन ओनली, सो दैट इज अनदर स्किल जो आप डेवलप करना धीरे धीरे इस एज ग्रुप पे शुरू कर सकते हो। सो या मोर और लेस ये थी वो सारी स्किल्स। ऑब्वियसली इसके अलावा जो अल्फाबेट्स और ये सब रिकॉग्नाइज करना धीरे धीरे करके, और वो सब भी आएगा, बट दैट कैन हैपन व्हेन दे आर क्लोजर टू 2 और अबाउट 2। सो वो मैं कवर करूंगी अपने नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज में। पहले मैं इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी इन द कमिंग फ्यू वीक्स। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, हमें आगे हमारे डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम हैंडल इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।